सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संसार में सब कल्याण चाहते हैं, भद्र चाहते हैं और भद्र के लिए, कल्याण के लिए जो वेद माता वेदवाणी का संदेश हम सबके लिए है, इसको हम अपने जीवन में आत्मसात करके ही कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। इस वेद माता की शरणागति को हम प्राप्त हों, इसकी गोद में बैठ करके अर्थात इसके द्वारा दिए गए संकेतों का अपने स्वभाव में आचरण करते हुए, आचरण में उतारते हुए इन उपदेशों को जीवन में कभी भी हम अकल्याण को प्राप्त नहीं होंगे। तो वैदिक जीवन पद्धति में हम निरंतरता के साथ इस वेद स्वाध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के पहले मंत्र का दिग्दर्शन किया था, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है। हर प्रकार से हमारे जीवन में हम कल्याण को प्राप्त हों। कहा ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्व अदब्धासो अपरितासा उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। अर्थात हम सबके जो कर्म हों वो भद्र हों, कल्याणकारी हों, किसी भी प्रकार से वो अहित करने वाले न हों, हानि करने वाले न हों, और सूर्य आदि देव हमारे अनुकूल हों। विद्वान पुरुष ज्ञान प्रदान करके हमें मार्ग भ्रष्ट होने से बचा लें। हम सदा सर्वदा सर्वत्र ठीक ठीक मार्ग का अनुसरण करें, कल्याण मार्ग को प्राप्त करें। अन्य स्थानों पर भी वेद का जैसा संदेश है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम स्वस्ति जो कल्याणकारी मार्ग है, पंथा है, पंथ है, जो पथ है, उस पथ को अपने यात्रा में सम्मिलित करें। अर्थात उसी हम पथ से आगे अपने जीवन को बढ़ाएं, जहां कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण क्षण मात्र के लिए भी ना हो। और इस दृष्टि को समझने के लिए हमको शांत चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के ही ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि बिना इसके ये हो नहीं सकता कि हमारा ज्ञान भी परिपक्व हो जाए और हमको कुछ करना भी ना पड़े। ज्ञान की परिपक्वता के लिए हम जैसे सुनते हैं महापुरुषों से, जैसा विचार करते हैं, उस विचार को भी आत्मसात करते हुए जीवन को धर्म की जो राह है उस राह में चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो हे परमेश्वर, कल्याणकारी ऐसे ऊंचे विचार सब दिशाओं से हमारे पास आए, क्योंकि विचार यदि व्यक्ति का अच्छा है, कर्म करने के 3 ही तो प्रमुख साधन हैं। पहला साधन मन है, दूसरा साधन वाणी है और तीसरा साधन शरीर है। इन 3 साधनों से हम कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं और तीनों की पवित्रता, तीनों की
स्वास्थ्य की स्थिति में हमको सदा रहना चाहिए, स्थिति हमारी अच्छी हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आज जो भी हमारी सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं, इनमें भद्र चाहिए, हमको कल्याण चाहिए। आहार में भी कल्याणकारी आहार हो, हम कुछ देखें तो भी कल्याणकारी हो। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम यक्ष भी यत्राः। जो हमारी दृष्टि है वो क्या देखे? भद्र देखे, कल्याणकारी देखे। अकल्याण में भी कल्याण हम देखें। दृष्टि हमारी अच्छी हो, दृष्टि अच्छी हो, हमारा विचार करना अच्छा हो, कल्याण से भरा हो, और यही प्रार्थना सब गाते हैं। और ये भारतीय संस्कृति है, ये ऋषि संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो ऐसा जीने का उपदेश हमको करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कल्याण है। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को तिल मात्र भी मुझसे दुख ना हो और मुझको किसी से दुख ना हो। ये ऐसी जो कल्पना है, ऐसा जो मानस हमारा है, ये केवल विचार करने से नहीं, जब तक इसको व्यवहार में नहीं उतारेंगे तब तक ये होता नहीं है। इसलिए कहा है, इधर हमको कल्याणकारी विचार प्राप्त हो, सब ओर से दमन न किए जा सकने वाले, न घिरने वाले खुले हुए। देव हमारी जिस प्रकार सदा ही वृद्धि के लिए होवे, अलग न होने वाले, रक्षा करने वाले, दिन प्रतिदिन रक्षितारो दिवे दिवे। क्या कहा? हमारी जो रक्षा है ना, दिवे दिवे, दिन प्रतिदिन आनो भद्रा कृतवो, चारों ओर से हमको क्या मिले? कल्याणकारी चीजें मिले। एक भी अकल्याणकारी, एक विचार, छोटा सा एक गलत विचार व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को दूषित कर देता है, उसके संस्कारों को दूषित कर देता है, उससे आधी की उत्पत्ति होती है। एक कण आहार का यदि दूषित है, अकल्याणकारी है, उसको यदि हम ग्रहण करते हैं तो शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वो शरीर में व्याधि की उत्पत्ति कर देता है। तो आधि और व्याधि से बचने का भी यही उपाय है कि हम कल्याणकारी विचारों से, कल्याणकारी आहारों से अपने व्यवहारों को ठीक करें, अर्थात वैसे ही आहार हम ग्रहण करें जो हमारे गुण कर्म स्वभाव को, हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को, तन की और मन की शक्ति को पुष्ट करने वाले हों, इससे अलग नहीं। तो ऐसे ऊंचे विचार सब दिशाओं से हमारे पास आए, जिनको किसी के द्वारा दबाया ना जा सके। ये बड़ी महत्व की बात है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक समझता है, समझ भी लेता है, पढ़ता है, मनन करता है, लेकिन जहां आलंबन मिलता है वहां पर उस सब ज्ञान को भूल जाता है। कहीं किसी के दबाव में आकर के भूल जाता है, कहीं किसी प्रभाव में आकर के भूल जाता है, और कहीं अभाव में भूल जाता है, जिससे फिर उसको कल्याण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए कहा कि दूसरों के विरोधी विचारों के द्वारा घेरे ना जा सके। कहते हैं फोड़ने से तो पत्थर भी फूट जाता है, टूट जाता है।
तो व्यक्ति क्यों ना टूट जाए। यही लोगों ने किया, फूट डालो और शासन करो, राज करो। क्या विचार ही तो है ना। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना कही है, ऐसा दृढ़ संकल्प हो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो, निष्ठा हो वेद वाक्य में, ऋषियों के वाक्य में, महापुरुषों के वाक्य में, जो एक बार विचार कर लिया, एक बार ठान लिया, तो फिर दुनिया एक तरफ हो जाए, उसमें हमको पूरी निष्ठा होनी चाहिए। कल भी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज चर्चा कर रहे थे यशशाला में, वेद का एक एक मंत्र, एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक जो अंश है वो जीने का है। और जितना जितना आप इसको जिएंगे उतना उतना विराट होते चले जाएंगे। जो उपनिषदों का वाक्य है कि संसार में यो वै भूमा तत्सुखम नल्पे सुखम अस्ति। क्षुद्र विचारधारा में सुख नहीं मिलेगा, संकीर्ण विचारधारा में सुख नहीं मिलेगा, संकीर्णता में अपने को रखने से सुख नहीं मिलेगा। विशाल बनने से, विराट बनने से हमको सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। छोटी छोटी बातों में हम परेशान होते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम उलझ जाते हैं, तो हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम विचार करें दीर्घ जीवन का, संसार में दीर्घ काल तक जी करके सेवा करने का। और इसके लिए आसुरी जो शक्तियां हैं बार बार दबाएंगी, बार बार हमारे अंदर ऐसे विचार आएंगे जो हमारे जान को दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे अदब्धासो, वो दबने वाले हम ना हो। बोले तो उसको दबोच लिया, दबा लिया, इसको दब गया, ये दब्बू है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ब्रह्मचारी होता है। जो सदाचारी होता है, चाहे सच्चा गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, जो सदाचारी है, ब्रह्मचारी है, वो कभी व्यभिचारी नहीं होता, उसका ज्ञान कभी व्यभिचारी नहीं होता। व्यभिचारी का मतलब यहां मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो यहां पर मैं अपने नियमों से, अपनी मर्यादा से समझौता कर लिया, कोई बात नहीं, एक बार हो जाने दो, एक बार तो है, ये समझौता है। लेकिन यदि हम समझौता ना करें तो हमारा जीवन कुंदन बन जाता है, प्रकाशित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान मुझको दीजिए, ऐसा कल्याणकारी मार्ग मुझको दिखाइए जहां पर कोई मुझको दबा ना सके, जहां मेरी भावनाएं, मेरा उत्साह, मेरा कृतित्व, व्यक्तित्व दिव्यता से परिपूर्ण हो। संसार का आकर्षण, संसार के जो झूठे दिखावे हैं वो मुझको आकर्षित ना कर पाए। अदब्धासु, मैं उनसे दबू नहीं, किसी के द्वारा मैं दबाया ना जा सकूं। और जो उदार हैं, स्पष्ट हों, ऐसे विचारों को धारण करने पर ही दैवी शक्तियां सदा हमारे साथ रहेंगी, हमारी सदा रक्षा करती रहेंगी और दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ाती रहेंगी। ऐसा यदि हम कर पाएं तो ये वेद मंत्र हमको शक्ति दे रहे हैं, हमको सामर्थ्य दे रहे हैं कि जीवन में ऐसा जीना चाहिए। इसी के साथ मैं दूसरा मंत्र आपके समक्ष रखता हूं। बहुत ही सुंदर चर्चा उसमें भी कही, भद्र क्रतु की बात हमने की है और भद्रा सुमति की बात, कि हमारी जो सुमति है, अच्छी जो मति है, वो भद्र कल्याणकारी हो। इसके लिए मैं यह पहले मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आगे। ओम
देवानां भद्रा देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयताम्। सुमतिर्जूयताम् सुमतिर्जूयताम्। देवानां रातिरभि रातिरभि नो निवर्तताम्। देवानां देवानां सख्यमुपसेदिमा। सख्यमुपसेदिमा वयं देवा नः आयुः देवा न आयुः प्रातिरन्तु जीवसे।
उच्चारण करेंगे। ओम देवानाम भद्रा सुमतिर्यजुताम देवानाम रातिरभि नो निवर्तताम देवानां सख्यम उपसेदिमा वयम देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जूयताम देवानां रातिभिर्नो निवर्तताम देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम देवान आयुः प्रातिरन्तु जीवसे। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जूयितां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम देवान आयुः प्रातिरन्तु जीवसे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। शिक्षा से, कल्याण से, विद्या से, ज्ञान से, सद्मति से हमारी सद्गति हो, हम कल्याणकारी भावों से सदा युक्त रहें, ऐसी प्रार्थना इस वेद मंत्र के द्वारा की गई है। यह हमारी सारी जो जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा में कैसे लोगों का संग हमको मिले, कैसे लोगों की संगति में हम रहें, कैसी हमारी गति हो, कैसी हमारी मति हो, इसमें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन को देवों की संगति से युक्त कर दीजिए। देवों की सुमति प्राप्त करने से हमारी जो जीवन यात्रा है वो सफल हो जाती है, निष्फल नहीं होती है। ज्ञान की वृत्ति को हम अपनाएं, देवों की मित्रता वाले बने, और देवों की मित्रता जब प्राप्त होती है तो ऐसे मित्रता वाले होकर ज्ञान से अपने को भर लें, ज्ञान का प्रसार करते हुए उत्कृष्ट जीवन बिताएं। क्योंकि ज्ञान की उत्कृष्टता के लिए, जीवन की उत्कृष्टता के लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपना स्वभाव अच्छा करें, अपने संस्कार अच्छा करें। और अपने संस्कार और स्वभाव अच्छा करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो शिक्षा का केंद्र है, जो हमारे ज्ञान का स्रोत है, वो जितना उत्कृष्ट होगा उतना हमारे जीवन में कल्याण आता रहेगा। प्रभु की भक्ति के द्वारा हमारे ऐसे संस्कार हो जाते हैं कि हम अकल्याण को प्राप्त नहीं होते, कल्याण की ही कामना करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु उसमें वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा जहां पर रहते वो कैसे लोग हैं उसका बड़ा महत्व है। जीवन यात्रा हमारी तभी ठीक हो, सफर में आप छोटी सी एक जो है बात पर आपको समझ में आ जाएगा। यात्रा 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, कभी कभी 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे की भी यात्रा होती है। और आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, अगर आपके पास में बैठा व्यक्ति अच्छा नहीं है तो आपकी यात्रा अच्छी होगी क्या? नहीं हो सकती।
यदि उसका विपरीत संस्कार है, आपके संस्कार से बिल्कुल भिन्न है, पृथक है, यात्रा करना बड़ा कठिन हो जाता है। कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, कितनी जल्दी हमारा गंतव्य स्थान मिल जाए और हम इनसे पीछा छुड़ा लें। वहीं पर जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं, संस्कारी होते हैं, तो हम क्या कामना करते हैं कि और हम बैठें और बैठें, हमारा गंतव्य दूर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन यात्रा की सामग्री उससे मिलती है, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कितनी सुंदर ये प्रार्थना है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।